हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, आज जो आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है फूड, ये स्टार्ट करते हैं और आपको क्लियर कट बताते हैं। फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। ठीक है, आपको खाने के ऊपर ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। ये आया कहाँ से, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है इसमें, डील करते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने क्या खाया है? और फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके दोस्त ने आज क्या खाया। ठीक है, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। आज और कल आपने जो है, जो गुजरा हुआ कल है उसमें और आज में आपने क्या सेम खाना खाया आपने। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज़न्ट इट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो है हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैरायटी की बात हो रही है, फूड वैरायटी। देखिए खाने की क्या वैरायटी है। अब इसमें एक्टिविटी है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, अपने दोस्त से पूछो कि जो है वो कौन सा आइटम जो है दिन में खाता है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड स्टे इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट में अगर आपके दोस्त रहते हैं तो उनसे पूछो। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आप ये लिस्ट बनाइए कि आपका दोस्त कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या खाते हैं। तो इसमें टेबल है, देखिए बनी हुई है, व्हाट डू वी ईट। ठीक है, हम क्या खाते हैं, नेम द स्टूडेंट का नाम या दोस्त का नाम, और वो कौन सा फूड आइटम दिन में खाता है। तो इसमें टेबल में आप बना सकते हैं, इस टेबल को फिल करिए। और ये कुछ डिशेस हैं, देखिए फिश है, फिश करी है, और अलग अलग है। इडली है, ये क्या है, देखिए इडली सी लग रही है, इडली है। और ये कुछ सांभर वामर रखा हुआ है, ये फ़िश है, ये कुछ और है। ठीक है, तो ये जो भी डाइट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। अब हमें ध्यान क्या देना है कि आखिर ये वैरायटी, ये फूड आइटम किसके बने हुए हैं। थिंक अबाउट अ राइस कुकड एट होम। देखा होगा आप, सोचिए ज़रा, आप जो घर पे चावल बनते हैं, आपकी चावल बने की डिश बनी हुई है। वी टेक रॉ राइस, कच्चे चावल लेते हैं, मतलब चावल लेते हैं बनाने के लिए। बॉयल इट इन अ वाटर, पानी में चावलों को उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अगर आपको उबले हुए चावलों की डिश बनानी है तो आपको 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी, चावल, रॉ राइस लेने पड़े, और आपको वाटर लेना पड़ा। तो व्हाट इज़ इनकी सबसे पहली डेफिनेशन आती है, इंग्रेडिएंट क्या होती हैं। इंग्रेडिएंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी डिश बनाने के लिए, वो चीज़ें, वो कंपोनेंट जो किसी भी डिश बनाने में, जैसे आपने अभी चावल बनाए, तो चावल बनाने के लिए, बॉइल्ड राइस के लिए क्या चाहिए आपको। अगर आपको बॉइल्ड राइस की डिश चाहिए तो आपको वाटर चाहिए और आपको रॉ राइस चाहिए, चावल चाहिए। दोनों को आप मिला दीजिए और आप उबाल दीजिए, बन जाएंगे चावल। और बहुत सारी डिश होती हैं ऑन द अदर हैंड। देखिए दूसरी ऑन द अदर हैंड, तो इंग्रेडिएंट क्लियर हो गया। सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनते हैं, एक से नहीं बनते। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी है, वी नीड, अगर आपको सब्जी की करी बनानी है तो क्या क्या लेंगे आप। सब्जियाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल लेंगे, नमक लेंगे, मसाले लेंगे, तेल लेंगे, सो ऑन। ठीक है, सॉल्ट, स्पाइसेस, वेजिटेबल ऑयल ऑन, सो ऑन। ठीक है, ये एक्टिविटी नंबर अब 2 पे आते हैं। देखिए एक्टिविटी नंबर 2, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। 1.1 टेबल से आप लीजिए, कुछ आइटम चूज़ करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर एंड दीज बाई डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। घर पे बड़ों से और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करके आप कोई फूड आइटम, कोई डिश बनाइए, उसमें पता करिए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हो। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। सम लिस्ट, आप टेबल 1.2 में लिस्ट बनाइए। सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर एंड ऐड सम मोर आइटम टू दिस। कुछ आपको दे रखा है। अब आप देखिए टेबल 1.2 के फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल क्या, रोटी या चपाती बनानी है तो उसमें आप इंग्रेडिएंट क्या लेंगे, आटा लेंगे और पानी लेंगे। दाल बनानी है, दाल में पल्सेस लेंगे, वाटर, नमक, तेल, घी, स्पाइसेस। इसी टाइप से और भी आप फिलअप कर सकते हैं इसमें। चलिए ये इसमें इतना ही है, आगे की बढ़ते हैं पेज नंबर नेक्स्ट। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए हाँ, व्हाट डू वी फाइंड, आपने क्या खोजा है यहाँ पे। देखिए डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। कुछ ऐसे, याद रखिएगा, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो फूड आइटम में, डिफरेंट फूड आइटम में कॉमन है। जैसे घी है, ऑयल है, ये कॉमन है। डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में डिस्कस करो। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। तो ये इंग्रेडिएंट आए कहाँ से, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका दूसरा। क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका, फूड मटेरियल एंड सोर्स।
खाने के मटेरियल और उनके सोर्सेस। इट मे बी ईजी टू अस गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। अभी आपने टेबल जो देखी उसमें आप उनके सोर्सेस क्या हैं, वो इंग्रेडिएंट आ कहाँ से रहे हैं, उनका आपको बताना बहुत ही आसान रहेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, है ना, फ्रूट कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये आए कहाँ से हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, आपको पता है प्लांट से, प्लांट सब्जियाँ, वेजिटेबल्स क्या है, राइस क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, आटा क्या है, राइस प्रोडक्ट है, वीट से मिलता है। वॉट आर दीज सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, तो राइस और वीट का सोर्सेज ऑफ राइस और वीट क्या है। यू में हैव सीन पैडी और वीट फील्ड विद रॉ एंड रॉ ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। आपको मिला कहाँ से, वीट कहाँ से मिले, वीट के फील्ड से मिलेगा, राइस पैडी के फील्ड से, धान की फसल होती है वहाँ से मिलेगा। नीचे आ रहा देखिए, एंड देन देर आर फूड आइटम लाइक जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, चिकन है, फिश है, प्रॉन है, बीफ है, पॉर्क है, सच अदर विच आर कम फ्रॉम एनिमल्स। ये जितने भी फूड आइटम हैं ये एनिमल से आते हैं, राइस वीट प्लांट से आते हैं। चलिए एक्टिविटी अगली आ चुकी है। लेट अस टेक फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। ठीक है, आप फूड आइटम लो और लिस्ट बनाओ उनकी और देखो ये कहाँ से आए हैं, इनमें इनका क्या इंग्रेडिएंट है, ये किस है ना, और ये इनका सोर्स क्या है। कोई भी डिश है वो बनी हुई किससे, उसके इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं और क्या उसका सोर्स है। सम एग्जाम्पल आर शो इन टेबल 1.3। अब 1.3 टेबल आई उसमें देखिएगा शो कर रखा उसमें। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। उस टेबल को आप भरिए तो ऊपर ये फिगर बने हुए हैं। ये देखिए, ये जो फिगर है आपका प्लांट प्रोडक्ट हैं, एप्पल है, बनाना है और ये आपका एप्पल है और मैंगो है ये, ठीक है। और ये इसमें देखिए एनिमल्स हैं, एनिमल से एग है, मीट प्रोडक्ट है, सब एनिमल प्रोडक्ट हैं। इंग्रेडिएंट यूज टू, अभी जो टेबल है आपकी देखिए, टेबल में आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया टेबल में, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स। इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट दिखे, इडली एक फूड आइटम हो गया, फूड आइटम इंग्रेडिएंट सोर्स मतलब जहाँ से मिल रहा है वो ऑब्टेन। तो इडली बनाने के लिए आप राइस लेंगे, चावल, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर लेंगे, और इन चारों का सोर्स क्या है, ये सब प्लांट से हासिल होते हैं। चिकन करी आपको बनानी है, देखिए दूसरी एग्जाम्पल है चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए चिकन लेंगे आप, मुर्गा, स्पाइसेस, ऑयल, घी और वाटर। तो ये चिकन किसका प्रोडक्ट है, एनिमल का प्रोडक्ट है। और ये बाकी स्पाइस, ऑयल, घी, ये सब क्या है, प्लांट और एनिमल। घी, ऑयल और घी में ऑयल तो प्लांट प्रोडक्ट है और घी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। खीर बनानी है आपको, खीर के लिए आप मिल्क लेंगे, राइस लेंगे, शुगर लेंगे, चीनी, दूध और चावल। और मिल्क क्या एनिमल प्रोडक्ट है, राइस और शुगर क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। तो ये आपको सोर्स पता लग रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ से, मिल्क जानवर से मिल रही है, चावल प्लांट से मिल रहा है, तो ये सोर्स पता लग गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद यही पेज नंबर है। देखिए इसमें क्या है, अगला जो टॉपिक है पैरा, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। तीसरी जो एक्टिविटीज़ आपने क्या कंक्लूजन निकाला, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स जो हैं वो खाने के ज़रिए हैं, फूड इंग्रेडिएंट। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, ग्रेन जैसे दाने वाला, चावल, गेहूँ, सीरियल्स, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये सब प्लांट्स, इनके प्लांट सोर्स हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस, एनिमल से जानवरों से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। और ठीक है, अगला क्या है, काव है ना, गाय, बकरी और भैंस, काव, गोट, बफेलो आर सम ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ, इनसे हमें मिल्क मिलता है, दूध, ठीक है। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट लाइक बटर है, मिल्क प्रोडक्ट बटर है, क्रीम है, चीज़, दही है, आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब एनिमल प्रोडक्ट हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। और कौन से जानवर जो दूध देते हैं, जैसे ठीक है, कैमल देता है, कैमल जो है वो आपका मिल्क देता है। अगला टॉपिक आ गया देखिए आपका, प्लांट्स पार्ट्स एंड देयर एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट पार्ट्स देखने हैं और एन एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स सबसे याद रखिए, जो पौधे होते हैं वो बहुत बड़ा खाने के सोर्स हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर दीज, प्लांट के कौन से पार्ट्स हम खाते हैं, कुछ की हम पत्तियां खाते हैं, कुछ की स्टेम खाते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं। और वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं। और समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम, कभी कभी हम रूट खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, कभी कभी हम फ्लावर भी खाते हैं। हैव यू एवर इवन ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप इन द राइस पेस्ट एंड फ्राई। कभी आपने सुना कि जो पम्पकिन जो होता है, वो पम्पकिन का जो फ्लावर होता है, पम्पकिन फ्लावर डिप इन द राइस पेस्ट, ठीक है, चावल का पेस्ट बना के उसमें डाल दिया और उसे फ्राई कर दिया, कुछ लोग खाते हैं इस तरीके से।
अब इसमें आ रहा है सम प्लांट हैव 2 मोर ईटेबल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके 2 ईटेबल पार्ट होते हैं, मान ली उसका फूल भी खाया जाता है, प्लांट भी खाया जाता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। मस्टर्ड प्लांट का सीड हमें क्या देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, देखिए सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। मस्टर्ड प्लांट का सीड हमें ऑयल देता है, उसकी पत्तियां हम खाने सब्जियां बनाने में यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। बनाना प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं जो हम खाते हैं, ठीक है। बनाना कच्चा हम खाना वेज सब्जी बना लेते हैं कच्चे की, पक्का भी खाते हैं। थिंग्स ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज। एक प्लांट से उसकी एक से ज़्यादा चीज़ खाई जा रही हो, वो आपको बताना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है आपकी एक्टिविटी नंबर 4 देखिए। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दैट आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। आपको बताना है कि जो टेबल नंबर 1.3 है उसमें कौन से फूड आइटम प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और किस पार्ट से ऑब्टेन होते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट। आपको पार्ट का नाम बताना है कि तने से, स्टेम से, रूट से, फ्लावर से। एक टेबल और बनी हुई है, ब्रिंजल करी आपको बनानी है, ठीक है। बैगन की सब्ज़ी भुर्ता बनाना, तो इंग्रेडिएंट या क्या लेंगे, ब्रिंजल ले लिए, चिली मिर्च ले लिए एज ए स्पाइस। ये सब फ्रूट कौन सा पार्ट है उसका, ये तो याद रखिएगा ये कौन सा पार्ट है, याद रखिएगा प्लांट का, ये फ्रूट वाला हिस्सा लेते हैं हम। ब्रिंजल फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, चिली। और ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन है, ये सीड है। समझ चुके हैं ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं आपका। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ये देखिए जो पहली जो भी है, डू नॉट ट्राई टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, है ना। ऐसे ही आप कोई भी प्लांट का पार्ट लिया आपने खाने लगे तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। कुछ प्लांट पॉइजनस जहरीले भी होते हैं, तो ये ऐसी हरकत हमें नहीं करनी है। अब एक्टिविटी नंबर 5 आगे देखिए। ट्राई सम ड्राई सीड ऑफ मूंग। चना या मूंग के आप बीज ले लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। मूंग या चने के आप ले लीजिए और उसको पानी में भर के रख दीजिए। अगले दिन क्या देखेंगे, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, सारा पानी फेंक दीजिए। एंड लीव द सीड इन द वेसल, और जो बर्तन है उसमें उन बीजों को रहने दीजिए। रैप दैम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से आप भिगो के दबा के रख दीजिए, उसे साइड में रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। क्या होने लगेगा, देखिए ये आपके सीड हैं, इनमें स्प्राउटिंग होने लगी, ये वाइट कलर का निकलने लगा। आ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रो आउट ऑफ सीड, एक सफ़ेद सा स्ट्रक्चर है जो बीज के अंदर से निकल के आया। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इसका मतलब सीड में से स्प्राउटिंग होने लगी। अगर नहीं है तो वॉश द सीड इन वाटर, अगर नहीं हुआ तो फिर धोइए पानी, सीड को धो लीजिए। ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम, फिर रख दीजिए दोबारा अगले दिन के लिए, है ना। अगर पहले दिन स्प्राउटिंग नहीं हुई है, वाइट कलर का जो भी स्मॉल पोर्शन जिससे स्टेम और रूट बनेगी, अगर वो नहीं निकला है तो आप क्या करिए, उसे छोड़ दीजिए, दोबारा से पानी से धो के रख दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटिंग, तो अगले दिन क्या होगा, स्प्राउटिंग होने लगेगी। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड, जो स्प्राउटिंग हो चुकी है, वाइट सफ़ेद सा स्ट्रक्चर निकलने लगा, उनको धोइए। यू कैन ईट दैम, उन्हें आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इन्हें आप उबाल भी सकते हैं। आफ्टर एड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक टू ईट, बहुत ही टेस्ट आने लगेगा अगर आप इसमें थोड़ा मिर्च मिला दें, मिर्च मसाला तड़का लगा दें, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ स्प्राउटिंग आपको दिख रही है, वाइट सा स्ट्रक्चर है, स्प्राउटिंग हुई है। और चलिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, शहद कहाँ से आता है, आपको ये बताना। ये एनिमल प्रोडक्ट, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बी कीपिंग बजिंग अबाउट, एकदम वन आवाज़ करती हैं, वाइब्रेशन। तो क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया कि हनी कहाँ से आया, कैसे बना, और आपने कभी छत्ता देखा मधुमक्खियों का बजिंग करता हुआ। तो बीज जो होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो स्वीट जूस कलेक्ट करके लाती हैं। स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स से वो स्वीट जूस कलेक्ट करके लाती हैं और कन्वर्ट इट इनटू हनी, उसको शहद में कन्वर्ट करती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और उसे छत्ते में, अपना जो छत्ता होता है उसमें स्टोर करके रख लेती हैं, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, जो नेक्टर होता है, जो स्वीट जूस फूलों के अंदर से जो स्वीट जूस निकालती हैं, उसका एक वक्त होता है, साल में कुछ ही महीनों में वो जूस मिलता है, तो उसी महीने में ये हनी बनेगा। तो बीज क्या करती हैं, इसीलिए बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। सब जितना ही फ्लावर, जिस सीजन में फ्लावर्स आएंगे, फूल आएंगे, उसमें सारा जूस निकाल के वो अपने छत्ते में स्टोर करके रख लेती हैं
शहद बनाने के लिए। व्हेन वी फाइंड सच बिहेव, आपको छत्ता मिलेगा, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। और हम देखेंगे कि बहुत सारा शहद अपने छत्ते में उन्होंने स्टोर करके रख रखा है, तो छत्ता तोड़ लेते हैं। गाँव के जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम का सोर्स है ये, शहर में आके बेच देते हैं उसको, शहर में गाँव में जो भी है। लास्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल ईट, जानवर क्या खाते हैं। लास्ट टॉपिक आपका डू यू हैव कैटल, आपके पास कोई कैटल हो या कोई पालतू जानवर हो जिसकी आप केयर करते हैं, जैसे एक डॉग है, कैट है, बिल्ली है, कुत्ता, बफेलो है या बकरी है। यू विल श्योरली अवेयर अबाउट द फूड वो द एनिमल ईट, क्या खाते हैं आप बिल्कुल, अगर आप पालते हैं तो आपको खिलाते होंगे उनको, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा क्या खाते हैं वो। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल, दूसरे जानवरों के बारे में आपका क्या ख्याल है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वायरल, ठीक है, स्क्वायरल क्या खाती है, पीजन क्या खाता है, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। तो हर एनिमल का अलग अलग है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक बातें हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब सेवरल एनिमल लिस्ट बनी हुई पूरी लिस्ट है, तो लिस्ट क्या है, ये टेबल है। हैव अ लुक अगेन, टेबल में देखिए ग्रुप एनिमल बनाई है, ठीक है, कौन सा एनिमल, अब जैसे बफेलो है, बफेलो क्या खाती है, ग्रास है, ऑयल केक्स है ना, और ग्रेन्स है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। रैट क्या खाता है, ये घर में जो भी है, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ रोटी, चपाती, लॉइन, फ्लैश खाता है। टाइगर भी फ्लैश खाता है, मीट खाता है। स्पाइडर प्लांट प्रोडक्ट खाता है। हाउस लिजार्ड क्या खाती है, ये इंसेक्ट को खाती है। काव ये प्लांट प्रोडक्ट खाता है। ह्यूमन्स दोनों टाइप का फूड, ह्यूमन तो दोनों टाइप का फूड खा लेगा, ह्यूमन तो प्लांट प्रोडक्ट भी खाएगा ह्यूमन, और एनिमल प्रोडक्ट भी खाएगा। बटरफ्लाई दे ईट दे सक द नेक्टर ऑल्सो, एंड क्रो दे ईट बोथ प्रोडक्ट, प्लांट एनिमल प्रोडक्ट दोनों खा लेते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट है, तो इसमें देखिए बताना आपको कौन से एनिमल कौन से हैं, ठीक है। डेफिनेशन अब आपकी आ रही हैं, ठीक है, बच्चों के लिए तो डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है और इसी के लिए जान दिए फिरते हैं वो। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग है प्लांट प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर। जो एनिमल प्लांट प्रोडक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ से प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। आप सिर्फ प्लांट और जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको उसी कैटेगरी में रखिए, ठीक है, जो जिसकी कैटेगरी है उसको उसी में रखना है। तो देखिए बताते हैं आपको हम, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट खाते हों या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हो, तो ग्रुप 1 में रख दीजिए उनको आप। दीज एनिमल आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जो भी प्लांट का प्रोडक्ट है, वेजिट सब्जियां हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इनको दूसरे ग्रुप में रख दीजिए, प्लेस इन द सेकंड ग्रुप। दीज आर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स कौन से एनिमल हैं, हर्बीवोर में आपके काव है, गोट है, बकरी है, भैंस है, गाय है, ये सब घास खाने वाले जानवर हैं। दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, वो एनिमल जो सिर्फ मीट खाते हैं, वो कार्निवोर्स हो गए आपके। तो इसमें किसको रखा जाएगा, इसमें आप रख दीजिए किसको, सिर्फ जो मीट खाने वाले एनिमल्स हैं, तो मीट खाने वाले टाइगर है, लॉइन है, ल्यूपर्ड है, वो सब इसमें आ जाएंगे। तीसरी क्लास क्या है, देखिए, डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो ग्रुप 3 में रख दिए। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, ठीक है। ये जो टेबल है उसमें भरना आपको। तो तीसरे डॉग आ गया आपका, ओमनीवोर एनिमल। ह्यूमन इज ऑल्सो ओमनीवोर एनिमल। तो हर्बीवोर जो घास खाते हैं, ओमनीवोर जो मीट खाते हैं, और ओमनीवोर जो दोनों खाते हैं, दोनों मिक्स डाइट, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ, और कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप करिए। तो आपने देखा हमने इस चैप्टर में जो है डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या प्रोडक्ट प्लांट्स ईट करते हैं, और खाना कहाँ से आता है। हम इस चैप्टर में देखिए फूड के बारे में पढ़ा, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आया, प्लांट प्रोडक्ट से आया, एनिमल से आया। तो इट इज़ ऑल अबाउट द फूड चैप्टर। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।